छत्तीसगढ़ की ऐसी एकमात्र समृद्ध लाइब्रेरी जहां पर पांडुलिपि से लेकर ताम्रपत्र से लेकर सभी पुराने दस्तावेज संरक्षित हैं। आपको बता दें कि ये ऐसी लाइब्रेरी है कि जहां पर सभी पुराने इतिहास हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम ऐसे कलेक्शन करने वाले लोग हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आपकी लाइब्रेरी है, लगभग हमने देखा पूरी तरह से इतनी पुरानी लाइब्रेरी समृद्ध। सबसे पहले आपको सर शौक ये कैसे आपको ये आया कि कलेक्शन करने का सर? मेरा पैतृक स्थान रतनपुर है और बचपन से 55 उसके बाद भी मैं वहाँ के खंडहरों को देखता था, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी इतिहास के प्रति। मेरे दादाजी वहाँ के राजगुरु थे, पिताजी स्वतंत्रता संग्रामी थे। असहयोग आंदोलन नॉर्मल स्कूल पढ़ाई छोड़ करके उन्होंने समाज का सेवा कार्य किया था। तो पहले फुलवारी पारा रतनपुर में पंडित रघुनाथ शंकर दत्त मिश्र स्मृति संग्रहालय एवं ग्रंथालय की स्थापना की गई थी। बाद में जब रायपुर में मुख्यालय बना तो वर्तमान में जन कवि सुरेंद्र रघुनाथ मिश्र श्रोता छत्तीसगढ़ छवि अन्वेषक संस्थान के नाम से एक पंजीकृत संस्था है। उद्देश्य यह है कि हम जो छत्तीसगढ़ के बारे में जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना और छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ का इतिहास के ज़्यादा से ज़्यादा कि उसकी खोज करना। अभी तक इस लाइब्रेरी से 100 से अधिक पीएचडी और 400-500 लघु प्रबंध के छात्र छात्राओं ने इस लाइब्रेरी का लाभ लिया है। इस लाइब्रेरी में बड़े बड़े इतिहासकार देश के आ चुके हैं और उन लोगों ने देख करके भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी। महाराज कुंवर रघुवीर सिंह, मनमथनाथ गुप्ता जी, जो भी क्रांतिकारी साहित्यकार हैं, प्राय इन लोगों ने इसको सराहा है। और इसके साथ ही साथ इसमें देश का सबसे पुराना सिक्का कहा जाता है आहत सिक्का। तो आहत सिक्के से लेकर के बालचंद जैन ने उसको कहा था कि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से मौर्य काल का हो सकता है। तो वहाँ से लेकर के कुमार गुप्त का इकलौता सिक्का था, पश्चिमी छत्रप का सिक्का, सल्तनत काल का अकबर का एक था, ब्रिटिश कालीन सिक्के। तो सिक्कों का एक अलग संग्रह है। ताम्रपत्र जो था सोमवंशी कांकेर का, वह भी यहाँ पे था, जिसको हमने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रदान कर दिया संग्रहालय को। तो कहने का तात्पर्य है कि सिक्का, पांडुलिपि और ताड़पत्र भी मेरे पास है, जो कि उड़िया भाषा में है और उड़िया भाषा के होने के कारण उसका भी अध्ययन अन्वेषण किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कल ही डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी से बात हो रही थी, जो दिल्ली कला संग्रहालय का अध्यक्ष थे, अच्छे पुरातत्व थे वो। तो उनको कलकत्ता रिव्यू मेरे पास 1845 के 1905 का सेट है, दुर्लभ संग्रह देश में शायद कई इस प्रकार ये जहाँ इतनी चीज़ें मिल जाएँ। और इसके साथ ही साथ क्या है कि नेताओं की चिट्ठियाँ हैं, फोटो हैं और राजा सिंधिया राजा के सनद हैं, नागपुर के भोसला राजाओं के सनद हैं, रानी दुर्गावती के समय की कुछ पांडुलिपियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतिहास के दुर्लभ पांडुलिपियां, ताड़पत्र और लेख इतने इस संग्रहालय में ये संग्रहित करके रखे गए हैं, जो कि देश विदेश के स्कॉलर जो भी आते हैं उनको एक प्रकार से लाभ मिलता है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी। और यानी जितनी भी कि ये 200 साल पहले की इंग्लिश की किताब या हिंदी की किताब जो पहले प्रकाशित हुई थी, उसकी मूल प्रति मेरे पास है। प्रभुलाल मिश्र जी के साथ बैठ करके हम लोगों ने 1818 की 1820 की किताब और छत्तीसगढ़ी बोली का पहला व्याकरण जो हीरालाल काव्यपाधान लिखा था 1890 का, उसका 4 महीने 4 घंटे बैठ कर हम लोगों ने अनुवाद किया था। तो कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में जितने रिपोर्ट्स अंग्रेजों ने निकाले थे, प्राय सब की उपलब्धता यहाँ पर है। इस प्रकार से मैं मान सकता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का कोई भी लाइब्रेरी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संग्रहालय महंत घासीदास संग्रहालय हो, वहाँ पर भी इतनी पुरानी पांडुलिपियाँ, ताड़पत्र या जो सामग्री यहाँ पर है, सभी रिपोर्ट्स एक साथ 19वीं शताब्दी के नहीं हैं। और अभिलेखागार जो है उस अभिलेखागार से भी समृद्ध यहाँ पर है, जिसके लिए मैंने कर्ज ले करके अपनी इस लाइब्रेरी को बनाया है, अथक परिश्रम करके, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मैं एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए सार्वजनिक हित चिंतन की दृष्टि से काम कर रहा हूं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस ग्रंथालय से
छत्तीसगढ़ की सभी विभूतियों के बारे में सर्वप्रथम पीएचडी में मार्गदर्शन में लोगों ने यहाँ से किया था। क्रांतिवीर नारायण सिंह को सर्वप्रथम हमने निश्चित किया था। गुरु घासीदास जी पे पीएचडी, खूबचंद बघेल जी पे, सुंदरलाल शर्मा, बहुत मतलब कहने का तात्पर्य इनसे संबंधित भी सामग्रियां। सुंदरलाल शर्मा जी की जेल की एकमात्र पत्रिका है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक को अच्छे चित्रकार भी थे। देश में शायद ही कहीं जेल से हस्तलिखित पत्रिका निकली, उसकी प्रति उपलब्ध हो, जो इस संग्रहालय में है। तो कहने का तात्पर्य है कि अथक परिश्रम से बना हुआ संग्रहालय निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को जब लाभान्वित कर सकेगी तभी मैं मान के चलूंगा कि एक सार्थक पहल है। सर, कितने सालों से आप ये कलेक्शन कर रहे हैं, कितने सालों से इसको लेके संजोया है आपने? इसका मैंने खास करके कह लीजिए कि जब मैं व्याख्याता बना आरंग कॉलेज में, तो आरंग कॉलेज में 1969-71 में व्याख्याता थी इतिहास में। तो उस समय बल्कि स्कूटर से जाकर के कौशल्या माता मंदिर का सर्वप्रथम महेश बैस के साथ जाकर के हमने अन्वेषण करके जनता के सामने लाया था। और उसमें आरंग में यहाँ सिक्कों की खोज की थी। आरंग में बहुत सारे सिक्के पुरावशेषों की खोज की थी। और उसके बाद हमने फिर रविशंकर विश्वविद्यालय में 1971 से 2007 तक जब मैं रहा, तो वहाँ पर पहले मैंने प्रयास किया था कि विश्वविद्यालय में ही इसको किया जाए, लेकिन एक प्रकार से कह लीजिए अच्छी लाइब्रेरी भी मैंने दिलाने का प्रयास किया था विश्वविद्यालय में, पर नहीं हो पाएगा, जैसा भी कारण कही उसको मैं नहीं कह सकता। फिर मैंने स्वयं एक बार कुलपति ने और ग्रंथपाल को कहा था कि एक लेक्चरर जो पीएफ से लोन लेकर अपनी लाइब्रेरी ले रहे हैं और तुम हो कि 93 हॉल में जो थे कलकत्ता उसको नहीं खरीद पाए करके। तो कहने का तात्पर्य कि यानी लगभग ये मान के चल लीजिए कि 50 साल से अधिक मेरे व्यक्तिगत रुचि का हो गया। और उसके पहले पिताजी जब और दादाजी के समय जो चीज़ें मिली, जब पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जब जबलपुर में, मंडला में घूम घूम करके मैंने पांडुलिपियाँ इकट्ठी की थी। यहाँ तक कि नारायणपुर से छोटे 40 किलोमीटर पैदल एक बार 3 घाटी पार करके चला था, सवेरे निकला, सूर्योदय सूर्यास्त में पहुँचा था। तो बहुत बहुत परिश्रम हमने किया है और उस परिश्रम के आधार पे इसका लाभ जब दूसरे लेते हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि इस सब को प्रकाशित करके सबके सामने ला दूं, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता, गांव का चाहे युवा हो, तरुण हो। तो स्थिति को देखते हुए तो मैंने छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी को अपनी जितनी भी दुर्लभ पांडुलिपियाँ या पुस्तकें थीं उसका हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र जी के सहयोग से हमने सामने ला दिया है। बस्तर भूषण देश का पहला हिंदी गजेटियर कहा जाता है, उसकी कॉपी, उनकी डायरी, बाबू प्यारेलाल गुप्त की, यतीन लाल जी की डायरी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में लिखा है, ऊंच नीच नाटक के बारे में लिखा है, रविशंकर शुक्ला जी की, सुंदरलाल शर्मा की, मतलब किन कह लीजिए सभी नेताओं से, समाज सेवी लोगों का इसमें आए हुआ है। और हमारे अग्रज जो थे जनकवि सुरेंद्र मिश्र, भी एक अच्छे छत्तीसगढ़ के वक्ता थे, उन्होंने भी संग्रह में मेरे को या रुचि में या प्रेरणा में उन्होंने मदद की थी। तो इन सब के कारण से यह मेरा ग्रंथालय या संग्रहालय या वाचनालय कह लीजिए इस स्थिति में आज पहुंचा है। तो सर, ये आपका जो ग्रंथालय आपने बनाया है, कौन कौन लोग यहाँ आ सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, अभी तक तो जितने भी स्कॉलर थे जिनको इच्छा थी मैं मदद करते रहा हूँ, और मैंने कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। जैसे दूसरे लोग लेते हैं कि इतनी फीस लगेगी, वो सब नहीं है। तो और ख़ास करके मेरे को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, किसान का लड़का हूँ, जानता हूँ मैं कि यानी उन लोगों के अर्थ बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी स्कॉलर आते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे हो, छत्तीसगढ़ के बारे में काम कर रहा है, किसी विषय का हो, तो मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ, चाहे हिंदी का हो, समाजशास्त्र का हो, भूगोल का हो, इतिहास का हो, राजनीति शास्त्र वाला हो, स्वतंत्रता संग्राम पे कर रहा हो। 3 सब दृष्टिकोण से यहाँ पर अब इतना निश्चित है कि अब एक विचार बन रहा है कि इसको एक संस्था के द्वारा एक अच्छा संस्थान के रूप में जैसे इसको विकसित किया जाए। पर अर्थाभाव के कारण से तकलीफें होती है, और कोशिश करूंगा कि यदि उनके नाम से कोई विश्वविद्यालय है या कोई लाइब्रेरी है, अगर शासन या कोई भी पहल करके अच्छे ढंग से रखे, तो इस विचार को मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि इतनी दुर्लभ सामग्री मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति, समाज या परिवार या संस्था या शासन के पास भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रमेश मिश्र जी। इन्होंने बताया कि जिस तरह से इनकी लाइब्रेरी है, क्योंकि इनकी लाइब्रेरी में हमने देखा जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, पुराने दस्तावेज हैं, कई गजट हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो लाइब्रेरी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक दुर्लभ लाइब्रेरी के तौर पर स्थापित है। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ से इन्होंने कई लोगों को जो है पीएचडी कराई है, कई शोधार्थी आते हैं, इनकी वे निःशुल्क लगातार मदद करते रहते हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।